नमस्कार दोस्तों, फ्रेंड्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम डेक्सामेथासोन ड्रग की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा चलाई गई रिकवरी ट्रायल में डेक्सामेथासोन कोरोना वायरस के इलाज के लिए एक लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में बाहर निकल कर आई है। 1960 से गठिया और अस्थमा जैसे रोगों के लिए यूज होने वाली डेक्सामेथासोन अब कोरोना वायरस के इलाज में भी इस्तेमाल की जाएगी। इस लेक्चर में बात करेंगे डेक्सामेथासोन और रिकवरी ट्रायल की। साथ में आपको जानने को मिलेगा कि यह दवा बाड़ा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की प्रतिबंधित दवाओं की सूची में शामिल है। बहुत कुछ आपको नया जानने को मिलेगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर प्रेस करके आप हमारे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हो। इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और मुझसे पर्सनली आप ट्विटर और इंस्टाग्राम पर इन आईडी पे कनेक्ट हो सकते हो। लेक्चर शुरू करने से पहले कोरोना की स्थिति हम इंडिया में जान लेते हैं। आज देश भर में टोटल 4 लाख के आसपास केस हैं और लास्ट 24 घंटे में 14,721 नए केस आए हैं। वही एक्टिव केसों की संख्या 1,68,000 के आसपास है। टोटल 2,14,000 लोग रिकवर हो चुके हैं। लगभग 13,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और टोटल 64,26,627 टेस्ट हम कर चुके हैं। यह डाटा मैं आपको 19 जून तक का बता रहा हूँ। वही हम दुनिया भर में अगर देखें तो कोरोना के लगभग 84 लाख के आसपास केस हो चुके हैं। वही 4.5 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है। इधर हम इंडिया में कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट देख सकते हो। तो आप जिस क्षेत्र से हो आप अपना देख सकते हो कि आपके वहां पर कोरोना वायरस की क्या स्थिति है, कितने कंफर्म केस आ रहे हैं। और आज के समय में दिल्ली और मुंबई कोरोना वायरस के 2 बड़े हॉटस्पॉट हैं। बात करते हैं रिकवरी ट्रायल की। रैंडमाइज्ड इवैल्यूएशन ऑफ कोविड-19 थेरेपी। यह एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा चलाया गया क्लिनिकल ट्रायल था जिसका एम कोरोना वायरस के कंफर्म मरीज और जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं उनके लिए एक ट्रीटमेंट आइडेंटिफाई करना था। आपको रिकवरी की फुल फॉर्म याद रखनी है, यह आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। सस्ती और हर जगह मिलने वाली डेक्सामेथासोन कोरोना वायरस से संक्रमित गंभीर रूप से बीमार मरीजों की जान बचाने में मददगार साबित हो सकती है। ब्रिटेन के शोधकर्ताओं का कहना है कि कम मात्रा में इस दवा का उपयोग कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी के रूप में सामने आया है। राइट, यह दवा उन सभी दवाओं में से एक है जिनका ट्रायल हम दुनिया भर में कर रहे हैं। बात करते हैं इस रिकवरी ट्रायल की। इस ट्रायल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक टीम के द्वारा 2000 कोरोना के मरीजों को डेक्सामेथासोन दवा दी गई और उनको कंपेयर किया 4000 कोरोना के मरीजों से जिनको यह दवा नहीं दी गई। तो इस ट्रायल में कुछ बातें सामने निकल कर आई। जिन मरीजों को गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर वेंटिलेटर का सहारा लेना पड़ रहा है उनके मरने का जोखिम इस दवा की वजह से 1/3 कम हो जाता है और जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है उनमें 5वें हिस्से के बराबर मरने का जोखिम कम हो जाता है। फॉर पेशेंट्स ऑन वेंटिलेटर इट कट द रिस्क ऑफ डेथ from 40% to 28%. For patient needing oxygen, it cut the risk of death from 25% to 20%. इस ट्रायल के चीफ इन्वेस्टिगेटर प्रोफेसर पीटर हॉर्वे का कहना है यह एकमात्र ड्रग है जिसने कोरोना वायरस से मरने वाले मरीजों की संख्या को कम किया है। इस ट्रायल के लीड रिसर्चर प्रोफेसर मार्टिन लैंड्रे का कहना है कि जिन मरीजों को वेंटिलेटर का सहारा लेना पड़ रहा है उनमें से 8 लोगों में से एक व्यक्ति को बचाया जा सकता है और जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है उनमें से प्रत्येक 25 लोगों में से एक मरीज की जान बचाई जा सकती है। बात करें यूनाइटेड किंगडम की तो यूके में 42,288 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ब्रिटेन की सरकार का कहना है यदि इस दवा का उपयोग पैंडेमिक के शुरुआती दौर में किया होता तो लगभग 5,000 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। राइट, यदि हम 42,000 लोगों में से 5,000 लोगों की जान बचा सकते थे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती। आगे रिसर्चरों का कहना है जिन गरीब देशों में कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है उन देशों में इस दवा का उपयोग बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। डेक्सामेथासोन का 10 दिन का खर्च लगभग एक मरीज पर 500 रुपये पड़ता है। ऐसे में महज 3500 रुपये में एक मरीज की जान बचाई जा सकती है और यह दवा हर जगह भी मिलती है। यूके गवर्नमेंट का कहना है 2 लाख डोजेज अभी उनके स्टॉक में मौजूद हैं और यूनाइटेड किंगडम की नेशनल हेल्थ सर्विस
जिस तरीके से भारत में आईसीएमआर काम करता है, वैसे ही यूनाइटेड किंगडम में एनएचएस काम करती है कि वह डेक्सामेथासोन को कोरोना पेशेंट के लिए अवेलेबल कराएगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का कहना है यह ब्रिटिश साइंटिस्ट की एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। अब बात करते हैं डेक्सामेथासोन के बारे में। तो 1960 से ही आर्थराइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों में इस दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस दवा का उपयोग पहले से ही इन्फ्लेमेशन, जिसे हम हिंदी में सूजन कहते हैं, को कम करने में किया जाता रहा है। कुछ स्किन डिसऑर्डर में भी हम इसका उपयोग करते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि यह कोरोना वायरस से लड़ने में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मदद पहुंचाने वाली है। जब शरीर का इम्यून सिस्टम अधिक सक्रियता के साथ प्रतिक्रिया करता है, इस तरह के ओवर रिएक्शन को साइटोकिन स्ट्रॉम कहा जाता है। यह जानलेवा भी हो सकता है। यह दवा उस ट्रायल का भी हिस्सा है जो मौजूदा दवाइयों को लेकर यह जांचने के लिए किया जा रहा है कहीं ये दवाइयां कोरोना पर भी तो असरदार नहीं। इंग्लैंड के चीफ मेडिकल ऑफिसर प्रोफेसर चैरिस विटी का कहना है कि दुनिया भर में यह दवा काफी जिंदगियां बचा सकती है। कोरोना वायरस के करीब 20 में से 19 मरीज बिना अस्पताल में भर्ती हुए ठीक हो रहे हैं, और जो अस्पताल में भर्ती भी हो रहे हैं उनमें से ज्यादातर ठीक हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे मरीज हैं जिन्हें ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। यह दवा ऐसे ही अधिक जोखिम वाले मरीजों को फायदा पहुंचाती है। आगे WHO ने कहा है कि लोगों को यह दवा बाजार से खरीदकर अपने घरों में रखने की कोई जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस के जिन मरीजों को हल्के लक्षण हैं उनमें यह दवा कोई भी मदद नहीं पहुंचा पाती है। इधर आप लाइव मिंट का आर्टिकल देख सकते हो जिसमें कहा है कि इंपॉर्टेंट टू यूज डेक्सामेथासोन ओनली सिवियर कोरोना वायरस केसेस। WHO का कहना है कि जब जरूरत पड़े तो अस्पताल में भर्ती मरीजों को यह दवा देनी चाहिए, राइट। मार्च से जिन दवाओं पर ट्रायल चल रहा था, मलेरिया की हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन उन दवाओं में से एक थी, लेकिन इस दवा की वजह से हृदय समस्या बढ़ने और जान जाने का खतरा रहता है। उसी ट्रायल में रेमडेसिवियर भी एक दवा है जो कि इबोला के मरीजों में इस्तेमाल की जाती है। यह दवा भी कोरोना के संक्रमण से ठीक होने में मदद पहुंचा रही है। इस दवा की वजह से कोरोना पेशेंट की रिकवरी 15 दिन की बजाय 11 दिन हो जाती है। लेकिन अभी तक इस बात का कोई भी एविडेंस नहीं है कि यह दवा मृत्यु दर में भी कमी ला सकती है। इधर आप देख सकते हो India.com का आर्टिकल, कोरोना वायरस लाइफ सेविंग ड्रग डेक्सामेथासोन is listed as a banned substance by a WADA, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा के द्वारा स्पेन के सर्जियो रेमस, मलेशिया बैडमिंटन प्लेयर ली चोंग वई और भारत के जेवलिन थ्रोअर देवेंद्र सिंह कांग को इस दवा का उपयोग करते हुए पाया है। खिलाड़ियों को केवल कंपटीशन के दौरान इस दवा का उपयोग करने के लिए रोका जाता है। यदि इस दवा का इस्तेमाल खिलाड़ियों के द्वारा किया गया है और कंपटीशन से पहले पता लग जाता है तो वो एक डोपिंग ऑफेंस नहीं माना जाता है। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल फ्रेंड्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।